दोस्तों, जो भी हमारे प्यारे बालक बालिका हमारे इस चैनल पर बने हुए हैं, आज आपको हम पढ़ाएंगे जो हमारे तुलसीदास हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जो भी हमारे बालक बालिका हैं, ध्यान दें। आज आपको हम पढ़ाएंगे तुलसीदास का जो हमारी चौपाई अभी अवशेष था, उसको आज हम पूरा करेंगे। बाकी चौपाई हमने अपलोड कर दिया है वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम यहाँ से पढ़ाते हैं आपको क्या लिखा है तुलसीदास। तुलसीदास लिख रहे हैं कि प्रभु चितव पुनि चितव मही राजत लोचन लो खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल दो। मनसिज माने होता है कामदेव। जो भी कठिन शब्द है मैंने इसको आपको नोट कर दे रहा हूं, प्यारे नोट कर लीजिएगा। मनसिज माने होता है कामदेव, मीन माने होता है मछली, ठीक है। मीन माने होता है मछली, और इसके बाद विधु माने होता है चंद्रमा। विधु माने होता है चंद्रमा। जो भी कठिन शब्द हमको लग रहे हैं मैं इसको नोट कर दे रहा हूं। और गिरा माने होता है वाणी। नोट करना प्यारे, क्योंकि जब तक आप शब्द के अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक आप व्याख्या करने में असमर्थ होंगे। गिरा माने होता है वाणी, और अलिनी माने होता है अलिनी। नोट करना, अलिनी है भ्रमरी होता है भ्रमरी, इसको भी नोट कर लीजिएगा भ्रमरी। एक गिरा माने वाणी, अनिली माने भ्रमरी, पंकज माने कमल। जान ही रहे हो, कई बार बता चुका हूं, पंकज माने कमल। लाज माने होता है लज्जा, ठीक है। लोचन माने होता है नेत्र। कृपण माने होता है कंजूस। कृपण माने होता है कंजूस। नोट करना, कृपण माने होता है कंजूस, जो खर्च करने में कम खर्च करता हो। चलो आते हैं व्याख्या पर। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही। प्रभु की तरफ वैदेही जी देखती हैं। दोस्तों, जो जानकी जी हैं, जो वैदेही हैं, प्रभु राम की तरफ देखती हैं। क्या देखती हैं कि प्रभु ही चितय पुनि चितव मही राजत लोचन लो। राजत माने होता है सुशोभित होना। राजत माने होता है सुशोभित होना। नोट कर लेना, सुशोभित, सुशोभित होता है राजत। पूरे कई बार यह शब्द आपको पाठ में मिलेंगे, इसको आपको नोट करते चलना है। राजत माने होता है सुशोभित होना, ठीक है। प्रभु ही चितई, अर्थात प्रभु की तरफ वैदेही जी प्रभु राम की तरफ देखती हैं। मही राजत लोचन लोल, उनके जो सुंदर कपोल है, जो सुंदर उनके गाल है, इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? जैसे, यारे नोट करना, प्रभु चितई पुनि चितव मही। प्रभु चितई अर्थात प्रभु जी, प्रभु जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, वो सीता की तरफ देखते हैं, तो सीता जी के दोनों कपोल हैं इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि प्रभु ही चितई पुनि। प्रभु अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, सीता माता की तरफ देखते हैं। चितव, चितव माने देखते हैं, अवधी भाषा में है। चितव माने देखते हैं। मही यानी कि मोहित लग रहा है, राजत सुशोभित लग रहा है। क्या? लोचन अर्थात उसके दो सुंदर नेत्र और दोनों कपोल। सीता जी के जो सुंदर दोनों नेत्र हैं और सीता जी के जो सुंदर कपोल हैं, इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। जैसे इस लाइन में खेलत मनसिज मीन जुग, जैसे कामदेव की दो मछलियां खेलत खेल रहे हैं। मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, जुग जन विधु अर्थात चंद्रमा की आभा में, जिस प्रकार से चंद्रमा मंडल में, जिस प्रकार से चंद्रमा मंडल में जब
चमकता है तो कितना और सुंदर सुशोभित लगता है। ठीक उसी प्रकार से कामदेव की दो मछलियां चंद्रमा की आभा में सुंदर खेल खेल रही हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाय अवलोकी। अर्थात गिरा माने वाणी रूपी भ्रमरी कमल रूपी मुख को रोक रखा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गिरा माने वाणी, अनिली माने होता है भ्रमरी, मुख माने मुख, पंकज माने कमल, रोकी माने रोक रखा है। अर्थात वाणी रूपी भ्रमरी कमल रूपी मुख को, कमल के समान मुख किसका है? सीता जी का है। उपमा अलंकार, कमल के समान मुख किसका है? सीता जी का। तो वाणी रूपी भ्रमरी कमल रूपी मुख को रोक रखा है। कैसे? और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और जो रात्रि है लज्जा रूपी रात्रि वह प्रकट नहीं होने पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि वह प्रकट होने नहीं पा रही है। तो फिर होता क्या है? लोचन जल रहे, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। अर्थात लोचन माने होता है आंख, दोनों नेत्रों में, सीता जी के दोनों नेत्रों में, प्यारे कोना ही है, एक कोना एक कोना, सीता जी के दोनों नेत्रों के कोने में इस प्रकार से आंसू दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कोई कंजूस अपने धन को, अपने सोने और चांदी की गठरी को किसी एक कोने में छिपा के रख दे। जो कंजूस होता है ना, खर्च नहीं करता है। तो जिस प्रकार से एक कृपण अर्थात जो कंजूस होता है अपने सोने और चांदी की गठरी को एक कोने में छिपा के रख दे, ठीक उसी प्रकार से लोचन जल रहे हैं, लोचन जल रहे अर्थात सीता जी के नेत्रों में, सीता जी के दोनों नेत्रों में आंसू दोनों कोनों पे बिल्कुल रह गए हैं। उसी प्रकार से एक जिस प्रकार से एक जो कृपण होता है अपने सोने और चांदी की गठरी को, पोटली को एक कोने में छिपा करके रख देता है। प्यारे, हम आते हैं तीसरी लाइन पर। तीसरी लाइन हमारी क्या कहती है? सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सकुची सकोच संकोच बस, तो फिर सीता जी की व्याकुलता और बढ़ जाती है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, अधर धीरज प्रतीत उर आनी। फिर भी अपने हृदय में, अपने शरीर में धैर्य को धारण किए हुए हैं। कौन? अर्थात सीता जी की व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसकी सीता जी की व्याकुलता, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी अर्थात संकोच बस सीता जी की व्याकुलता और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी वो धैर्य धीरज अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने हृदय में उर्माने होता है। हृदय अर्थात अपने हृदय में, अपने अंतःस्थल में वो धैर्य को धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। हमारी अगली लाइन है, तन मन बचन मोर पनु साचा। वैदेही जी कहती है कि अगर मैं तन से, मन से और वचन से मैं सच्ची हूँ, मैं ईमानदार हूँ। सीता जी कहती हैं, क्या कहती हैं? कि तन मन बचन मोर पनु साचा। ऐ प्रभु, ऐ परमात्मा, अगर मैं तन से, मन से, अपने वचन से, अपने वाणी से, पन साचा, अगर मैं सच्ची हूँ, ईमानदार हूँ, तो क्या करिए? रघुपति पद सरोज चितु राचा। अर्थात रघुपति पद सरोज, मुझे उस रघुपत के, भगवान राम के चरण रूपी कमल अर्थात अपने चरण रूपी कमलों में, अपने हृदय में हमें हमें विराजमान करें। रघुपति पद सरोज चितुराचा अर्थात वह जो हमारे प्रभु परमात्मा राम है, अपने हृदय में, अपने अंतस्थल में निश्चित ही हमें अपना स्थान देंगे। अगला है, तब भगवान सकल उर्वासी। वो सकल उर्वासी अर्थात जो हमारे भगवान है, जो हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, वो सकल उर्वासी संपूर्ण संसार को हृदय में बसाने वाले, उर माने हृदय, सकल माने संपूर्ण, वो संपूर्ण संसार के स्वामी है। करहि मोहि रघुवर के दासी, करहि मोहि रघुवर के दासी, निश्चित ही वह हूँ, निश्चित ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। करहि मोहि रघुवर के दासी, रघुवर अर्थात भगवान श्री राम कह, भगवान श्री राम अपनी दासी हमें अवश्य बनाएंगे। ये कौन कह रही है? सीता माता कह रही हैं। कौन कह रही है प्यारे? ये सीता माता कह रही है। क्या कह रही है? कि तब भगवान सकल उर्वासी
अर्थात जो मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम है वो संपूर्ण संसार के स्वामी है, सकल माने संपूर्ण पूर्व अर्थात वो संपूर्ण संसार के स्वामी निश्चित ही अपने हृदय में हमें अपना स्थान देंगे। पूर्व माने होता है हृदय, अब कह रहा ही मोहि रघुबर के दासी, निश्चित वो हमें वो अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। अगली लाइन लिखते हैं तुलसीदास कि जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु असोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिस पर सच्चा विश्वास होता है, जिस पर सच्ची प्रीति होती है, जिस पर सच्चा लगाव होता है वो निश्चित ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे जो नायक नायिका अलग अलग होते हैं, जो सच्चा प्यार करने वाले होते हैं, जही के जही पर सत्य स्नेहु, जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्यार होता है, सच्चा प्रेम होता है, सोते ही मिलई न, वो निश्चित ही उसका मिलन होता है। जैसे रामायणी में पढ़ोगे श्रद्धा और मनु है जो जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, ते ही सोते ही मिलई न कछु संदेहु, निश्चित वो मिलते हैं, उनका मिलन होता है, इसमें कुछ कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई, प्रभु के शरीर को देखती है कौन, सीता माता, और अपने मन में प्रेम को ठानती है। कृपा निधान राम सब जाना, जो कृपा निधान है, जो अंतर्यामी है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, अर्थात प्रभु के शरीर को सीता माता वैदेही जी प्रेम पूर्वक देखती है और अपने मन में ठानती है। क्या ठानती है कि कृपा निधान राम सब जाना, वो कृपा निधान है, वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। सो तुम जानो अंतर्यामी, अपूर्व मोर मनोरथ स्वामी, सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे। है सियहि बिलोक, सियहि माने सीता जी, नोट करना, सियहि माने होता है सीता जी, बिलोक माने होता है देख कर, सीता की जब तरफ देखकर, तके हूँ धनु कैसे, पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सीता की तरफ देखते हैं, उसके बाद फिर धनुष की तरफ देखते हैं, धनु माने धनुष, अर्थात जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, सियहि बिलोक, सियहि माने सीता जी, सीता की तरफ देखते हैं, उसके बाद फिर धनुष की तरफ देखते हैं, फिर चितऊ गरुण लघु व्याल ही जैसे, इस प्रकार से देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता की तरफ देखते हैं, उसके बाद फिर धनुष की तरफ देखते हैं, और उसके बाद ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी ब्याल को, ब्याल माने होता है सर्प, जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी बिल्कुल सर्प को देखता है, क्योंकि गरुड़ पक्षी जो जहरीले से जहरीला सांप हो, गरुड़ पक्षी उसको उठा करके आकाश में लेकर के उड़ जाता है। तो इस प्रकार से अगला हमारा ये दोहा है, इसमें प्रबंधात्मक शैली है और इसमें करुण रस का सुंदर प्रयोग किया गया है, दोहा और चौपाई का प्रयोग हुआ है। लखन लख्यऊ रघुवंश मने, ताक्यहु हर को दन। लखन लख्यऊ, लखन माने होता है लक्ष्मण जी, पहले इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं तो और अच्छा सा आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलो भाई थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, बस दिख रहा होगा ना। बिल्कुल धैर्य को बनाए रखिएगा, क्योंकि जब तक भाई व्याख्या है टाइम तो लगेगा। लखन माने होता है लक्ष्मण, लखन माने होता है लक्ष्मण, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लखन माने होता है लक्ष्मण, और रघुवंश मन, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, लखन लख्यऊ रघुवंश मन। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है धनुष की तरफ देखते हैं, लखन लख्यऊ रघुवंश मन, लक्ष्मण जी देखते हैं, क्या देखते हैं लक्ष्मण जी, लखन लख्यऊ, लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी लख रहे हैं, लख्यऊ माने अवधि भाषा में है, लखन लख्यऊ अर्थात लक्ष्मण जी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि रघुवंश मणि, रघुवंश मणि, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। रघु अर्थात राजा दशरथ के पिताजी हैं रघु, राजा रघु, रघुवंश मन की यह रीति है, प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाने वाले हैं, वही तो लिखा है तुलसीदास ने, रघुवंश मणि, अर्थात ये रघु क्या है,
राजा दशरथ के पिता हैं। तो लखन लख्यों, लक्ष्मण जी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि रघुवंश मन अर्थात जो रघुकुल के वंश में पैदा हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। प्यारे नोट करेगा, रघुवंश मन अर्थात रघुकुल के वंश में जो प्रकट हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। ताके हूँ हर कोदंड, हर माने होता है शंकर जी, हर हर महादेव। इस समय सावन चल रहा है, हर माने होता है शंकर जी, हर माने क्या होता है शंकर जी। नोट करना, पर्यायवाची कई बार मिलता है, हर हर महादेव। इस समय सावन चल रहा है। हर रघुवंश अर्थात जो रघुकुल के वंश में पैदा हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। ताकि हम माने देख रहे हैं क्या, शिव के धनुष को देखा, को दंड शिव के धनुष को देखा। लखन लख्यों अर्थात लक्ष्मण ने जैसे ही देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो कि रघुकुल के वंश में पैदा हुए हैं, उन्होंने शिव के धनुष को देखा। पहली लाइन की व्याख्या दोस्तों, पहली लाइन की व्याख्या जो पहला दोहा है, लखन लख्यों रघुवंश मन। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने लखा, क्या देखा कि रघुकुल के वंश में पैदा हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे ही शिव के धनुष को देखा, कोदंड जैसे ही शिव के धनुष को देखा, पुलक गात बोले बचन। गात माने होता है शरीर, गात माने होता है शरीर, ठीक है। जो भी काठिन्य शब्द है मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। गात माने होता है शरीर, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। और लक्ष्मण जी बोलते हैं अपने चरणों से बिल्कुल पृथ्वी को दबाए हुए हैं। चरण चाप ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मांड को दबाए हुए हैं। इस ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाए हुए हैं कि हिलने न पाए। आते हैं चौपाई पर, दिश कुंजो माने होता है, ठीक है। ये दिश कुंजो माने होता है 12, दिश कुंजरहु। कमट माने होता है कछुआ, अहि माने होता है सर्प, अहि माने होता है सर्प, कोला माने होता है 12, दिश कुंजर माने होता है दिग्गज, जो बड़े बड़े दिग्गज थे। दोस्तों नोट करना, दिश कुंजरो माने होता है दिग्गज। जो भी काठिन्य शब्द है मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। दिश कुंजरो माने होता है दिग्गज। कमठ माने होता है कछुआ, कमठ माने होता है कछुआ, ठीक है। एक एक शब्द के को तोड़ करके बता रहा हूँ। कमठ माने कछुआ, अहि माने होता है सर्प, अहि माने होता है सर्प, और कोला माने होता है 12, कोला माने होता है 12, ठीक है। इस प्रकार जो भी काठिन्य शब्द है इसको नोट कर लेना। दिश कुंजरो माने होता है बड़े बड़े जो दिग्गज थे। कमठ माने कछुआ, अहि माने सर्प, कोला माने 12, धरहु धरणी अर्थात धरण माने पृथ्वी, धारण माने पृथ्वी, धरहु अर्थात अपने पैरों से पृथ्वी को दबाए। धरहु धरणी धरी, धीर न डोला अर्थात पृथ्वी को अपने पैरों से दबाए रखिए। दिश कुंजर आय दिग्गजों, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आय दिग्गजों, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, कछुआ है, सर्प है, 12 है, बिल्कुल धैर्य के साथ पृथ्वी को दबाए रखिए, हिलने न पाए। क्यों ना हिलने पाए? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। राम चाहि शंकर धनु तोरा, शंकर माने शंकर जी, शंकर माने शंकर जी, नोट करना, शंकर माने शंकर जी, धनु माने धनुष। राम चाहे, राम चाहते हैं, चाहे माने राम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? शंकर धनु तोरा, शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, उसको भंजन करना चाहते हैं। अहो सजग सुनि आयसु मोरा, आयसु माने होता है आज्ञा, अर्थात सभी लोग सजग हो जाइए, सभी लोग सजग हो जाइए। आयसु माने आज्ञा है, आयसु माने आज्ञा। हो सजग सुनि आयसु मोरा, मेरी यह आज्ञा है कि सभी लोग सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए। क्यों भाई सजग हो जाइए? क्योंकि हो सजग सुनि आयसु मोरा, अर्थात सभी लोग सजग हो जाइए, क्योंकि भगवान राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। कौन कौन सजग हो रहे हैं? दिशकुंजरव दिग्गज, कछुआ, सर्प, 12, बिल्कुल धैर्य के साथ पृथ्वी को दबाए रखिए, पृथ्वी हिलने न पाए, क्योंकि राम चाहते हैं शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। सभी लोग सजग हो जाइए। चाप समीप राम जब आए। धन्य हो तुलसीदास। चाप माने होता है धनुष, चाप माने होता है धनुष। नोट कर लीजिएगा जो भी हमको कठिन शब्द मिल रहे हैं दोस्तों प्यारे, मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। चाप समीप राम जब आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे ही धनुष के समीप आते हैं, धन्य हो प्रभु, नर नारही सब सुकृत मनाए। नर माने जितने भी पुरुष थे, नारी माने स्त्री, सुर माने देवता, सुकृत अर्थात सब खुशी से झूम उठते हैं, खुशी मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? चाप समीप राम जब आए। ऐसे ही भगवान शिव के धनुष के समीप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं। जितने भी वहां के नगर के नर नारी स्त्री पुरुष देवी देवता थे, सब सुख की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि सब कर संशय हरे अज्ञानु। अज्ञानु माने होता है अज्ञान। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहाँ मैं आपको फिर कठिन शब्द लिख दे रहा हूं। अज्ञानु माने होता है अज्ञान, अज्ञान होता है अज्ञान। उपसर्ग है जिसको ज्ञान ना हो। ये आ क्या है? ये आ है हमारा उपसर्ग है, ठीक है, ये हमारा उपसर्ग है। अज्ञान अज्ञान जिसको ज्ञान न हो। सब कर संशय अरु अज्ञानु। सबका जो संशय था, जो सबका अज्ञान था, वो क्या था? मन में मही पर करे अभिमानु। महीप माने होता है राजा, महीप माने होता है राजा, कर माने होता है हाथ, अभिमानु माने होता है अभिमान। अर्थात जितना भी राजाओं का अभिमान था, जितना भी राजाओं का अभिमान था, सब चूर हो गया। सब कर संशय, जिसको जिसको संशय था, जिसको जिसको संदेश था, जिसको जिसको अज्ञान था कि पता नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शिव को धनुष को तोड़ पाए न तोड़ पाए, है सबका अज्ञान चकनाचूर होने जा रहा है। अगला है हमारा क्या है? भृगपति केरी गर्भ गरुआए। भृगपत किसको कहा गया है? भृगपत कहा गया है परशुराम को। नोट करना, भृगपत नाम है परशुराम का, क्योंकि परशुराम के अंदर बहुत क्रोध आता था। परशुराम बहुत क्रोधित होने वाले हैं प्रभु थे, इनको कहा गया है भृगपति। केरी गर्भ गरुआई, गर्भ माने गर्भ, जिसको परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के, परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, तो उनकी जो गुरुता थी, उनका जो क्रोध था इतना बढ़ गया था कि सूर्य मुनि वरण केरी कदराई, अर्थात देवताओं का, मुनियों का वह कद्र नहीं करते थे। है कौन? परशुराम। सिय कर कर सोच जनक पछितावा। सिय कर सीता का, सीता की सोच। अब यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने मन में सोच रहे हैं, सिय कर सोच, सीता जी की सोच। सीता जी की सोच थी कि पता नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शिव को धनुष को तोड़ पाए या फिर ना तोड़ पाए। सिय कर सोच। और जनक का पछतावा, क्योंकि राजा जनक ने ही तो यह निर्णय लिया था कि जो शिव के धनुष का भंजन करेगा, मैं उसी के साथ वैदेही का विवाह संपन्न करूंगा। वही तो लिखा है तुलसीदास ने, सिय कर सोच जनक पछितावा। यहाँ पर सीता जी की सोच, सीता जी की सोच और जनक का पछतावा और रानियों का दुख। रानी ही कर दारुण दुख दावा। और जो रानियों, जो बड़ी बड़ी रानी थी, जो सीता जी की माता थी, उसकी जो रानियां थी, जो सखियां सहेलियां थी, सबका दुख है वो बिल्कुल शंभुचाप वड़। वो शंभुचाप जो शिव का धनुष था, उसकी वजन को बढ़ा रहा था। बोहित पाई, शंभुचाप बड़ बोहित पाई, अर्थात यह सारे कष्ट, यह सारे दुख मिल करके उस शिव के धनुष के वजन को और बढ़ा रहे थे। कितना सुंदर, कितना सजीव और सुंदर वर्णन तुलसीदास ने किया। इसलिए कर सोच, सीता जी की सोच, जनक का पछतावा और रानियों का दुख, यह सब इकट्ठा होकर के शंभुचाप जो शिव का धनुष था, उसके वजन को, उसके वड़ बोहित पाई, अर्थात लग रहा था उस धनुष के वजन पर, उस धनुष के ऊपर ये सारे लोग मिलकर के सवार हो गए हैं। चढ़े जाई सब शंगु बनाई। उस शिव के धनुष के ऊपर ये सारे लोग सवार हो गए हैं। सवार होने पर उसका वजन और बढ़ गया है। किसका? उस शिव के धनुष का। राम बाहुबल सिंधु अपारो। धन्य हो प्रभु। तुलसीदास क्या लिख रहे हैं कि राम बाहुबल, राम के बाहु में, राम की भुजा में
समुद्र से ज्यादा भी ताकत है, क्योंकि प्यारे जब भगवान श्री राम 3 दिन तक एक पैर पर खड़े रहे, 3 दिन तक एक पैर पर खड़े रहे, फिर भी उस समुद्र ने भगवान राम की अनुनय विनय को नहीं माना। तो क्या किया कि विनय न मानत जलधि जड़े गए 3 दिन बीत। 3 दिन तक अनुनय विनय किया कि ऐ समुद्र हमें लंका जाने का रास्ता दे दो, लेकिन उस दुष्ट समुद्र ने भगवान राम की अनुनय विनय को नहीं माना। तो फिर क्या हुआ कि बोले राम शकोप तब भय बिनु होई न। तो फिर धनुष और बाण का संधान किया। तो फिर समुद्र हाथ जोड़ करके भगवान राम के सामने खड़ा हो गया कि प्रभु आप जाइए, अगर आप बाण का संधान कर देंगे तो हमारे समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं सब तड़प तड़प कर मर जाएंगे। वही लिखा है राम बाहुबल सिंधु अपारा। राम के बाहु में इतनी बड़ी ताकत थी, समुद्र से भी ज्यादा उनके बाजुओं में ताकत थी। अचाहते पारू नहीं उकड़ हारू। इसका किसी को अब पता ही नहीं था कि भगवान राम की भुजा में कितनी बड़ी ताकत है। अगला है दोहा पढ़ते हैं दोस्तों, दोहा एक, इसके बाद एक चौपाई और बचेगा, मैं इसको पूरा करता। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से दे। जिस प्रकार से कोई चित्र को लिख करके जिस प्रकार से किसी चित्र को देखा जाए, ठीक उसी प्रकार से राम बिलो के लोग सब, जितने भी वहां पर स्त्री पुरुष थे, जितने भी वहां पर नर नारी थे, जितने भी वहां पर देवी देवता थे, जितने भी साधु सन्यासी थे, सब राम बिलो के लोग सब अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबकी तरफ देखते हैं। राम बिलो के लोग सब, जैसे जिस प्रकार से जब शादी विवाह में मंडप होता है तो दूल्हा दूल्हा इधर दुल्हन उधर सबकी तरफ दूल्हा दुल्हन देखते हैं, ठीक उसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबकी तरफ देखते हैं। जितने भी वहां पर राजा बैठे हुए थे, रानी बैठे हुए थे, जितने भी सम्राट बैठे बैठे हुए थे, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, जैसे इस प्रकार से दीवारों में चित्र को टांग दिया जाए देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इधर देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, फिर इधर देखते हैं। भाई उधर सीता जी की माता बैठी, उधर जनक बैठे हैं, उधर बड़े बड़े जो बड़े बड़े दूर दराज देशों से आए हुए महारथी थे, जो धनुष का भजन करने वाले थे, वो भी बैठे हुए थे, और गुरु उनके विश्वामित्र बैठे हुए थे, उधर लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, वही राम बिलो के लोग सब, राम बिलो के अर्थात राम बिलो के माने देख कर, बिलो के माने देख कर, ठीक है, राम बिलो के देख कर चित्र चित्र की भांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चित्र की भांत देखते हैं। अच्युतई सी कृपायत, उसके बाद पहले सबकी तरफ देखते हैं, उसके बाद फिर सीता की तरफ देखते हैं। सी माने होता है सीता जी, चितई सी कृपायत, कृपा के साथ प्रेम के साथ सीता की तरफ देखते हैं। और जानी विकल विषेक, क्योंकि सीता जी की व्याकुलता और अधिक बढ़ गई थी। कृपायतन, कृपा प्रेम पूर्वक, जानी विकल विकेश, विकल विषेक, विकल माने होता है उनकी सीता जी की व्याकुलता और अधिक बढ़ गई है। मेरे प्यारे, इस प्रकार से हमारा यह चौपाई पूरा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है, दोहा और चौपाई का तुलसीदास ने यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया है। अब आते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट एक चौपाई और बचा हुआ है, हम उसको आपको पूरा कर देते हैं। ठीक है, चल भाई आगे बढ़, हमारा यही एक और बचा है, हम इसको भी पूरा कर देते हैं। चलो अभी इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे पढ़ाते वक्त, तब तक हम यहाँ तक पूरा कर दें। देखी विपुल विकल वै देही, विपुल भी उपसर्ग है, अर्थात सीता जी की व्याकुलता को देखते हैं, यहाँ पर वैदेही आ गया, उधर सी मिल रहा था, यहाँ पर वैदेही मिल गया, सीता जी का नाम है, अनेकों नाम है, वैदेही मिल गया, यहाँ पर इसके पहले सी मिल रहा था। देखी विपुल विकल वैदेही, अर्थात सीता जी की व्याकुलता को देखते हैं, कौन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। देखी विपुल विकल वैदेही, अर्थात सीता जी की व्याकुलता को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम देखते हैं। अनिमिख विहार, निमिख माने होता है एक एक कल्प, विहात माने वीत रहा है, विहात कल्प समते ही, अर्थात एक एक सेकंड से भी जो छोटा पल होता है, एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है,
अर्थात देखी विपुल विकल वैदेही। यहाँ पर सीता जी की व्याकुलता को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम देखते हैं और इस प्रकार से देखते हैं एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। फिर क्या होता है, त्रिसित वारी बिन जो तनु त्यागा। वारी माने होता है पानी, त्रिसित माने होता है त्यागना, त्रिसित माने होता है त्यागना, वारी माने होता है पानी। ठीक है, वारी माने होता है पानी, अर्थात पानी के अभाव में जो अपने शरीर का त्याग कर दिया हो। तनु माने शरीर, त्यागना माने त्याग दिया। त्रिसित अर्थात त्रिसित भारी, जो पानी के अभाव में, जो जल के अभाव में अपने शरीर का त्याग कर दिया हो। मुए करई, मुरे करई का सुधा तड़ागा। सुधा माने होता है समुद्र, तड़ाग माने होता है सरोवर। सुधा माने होता है, सुधा माने होता है समुद्र, सुधा माने होता है समुद्र। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और तड़ाग माने होता है, तड़ाग माने होता है सरोवर, तड़ाग माने होता है सरोवर, इसको भी नोट करिएगा। ठीक है, सरोवर। मुए करेगा सुधा, अर्थात जो उसके, अगर किसी के समीप अमृत रूपी सरोवर ही क्यों न हो, अगर कोई व्यक्ति जल के अर्थात जल के अभाव में अपने प्राणों की आहुति कर दे, अगर जल के अभाव में, जल के अर्थात जल के बिना वो अपने शरीर का त्याग कर दे, यदि उसके पास अमृत रूपी सरोवर ही क्यों न हो, तो उसके किसी काम का नहीं है। क्योंकि का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा ये तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है जो शुद्ध रूप होगा। अब वर्षा इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, ये तद्भव है। का बरसा जब कृषि, कृषि भी तद्भव शब्द में है। अब क्या लिखा जाता है, कृषि। अब क्या लिखा जाता है, कृषि। ठीक है, इस प्रकार से का कृषि इस प्रकार से लिखा जाता है। ये अवधी भाषा में लिखा है तुलसीदास ने। ठीक है, इसको नोट करना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, उस वर्षा का क्या मतलब, जब कृषि ही सूख जाए है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के पास अमृत रूपी सरोवर हो है, फिर भी उसको वह अमृत रूपी सरोवर न मिले और अपने प्राणों को त्याग दे, तनु त्यागा, अपने प्राणों को त्याग दे, तो उस अमृत रूपी सरोवर का किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से उस वर्षा का क्या मतलब, जब कृषि ही सूख जाए है। क्योंकि आज भी भारतीय कृषि लगभग 70% तक भारतीय कृषि जो है वह बरसात पर आधारित है। इसीलिए काफी किसान लोग परेशान हो जाते हैं जब समय से बरसात नहीं होती है। का बरसा जब कृषि सुखाने, उस वर्षा का क्या अस्तित्व जब कृषि ही सूख जाए और समय चुके उनका पछताने। और अगर समय चला जाता है तो वह लौट करके फिर दोबारा नहीं आता है दोस्तों। अभी यह तुम्हारा पढ़ने का समय है। समय चुके, अगर आप समय को चूक जाओगे तो फिर आपको पछतावा ही हाथ में लगेगा। अस जिय जानी जानकी देखी, अस जिय जानी, अब यहाँ जानकी आ गया, धन्य हो, यहाँ जानकी आ गया, यहाँ वैदेही आ गया। इसके पहले सीए मिल रहा था, कितने शब्द मिल रहे हैं। अस जिय जानी, जानकी देखी, सीता जी है, जानकी देखी, प्रभु राम जानकी की तरफ देखते हैं। अब प्रभु पुल के लख प्रीति विसेखी, और जो प्रभु है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, उनकी प्रीति और बढ़ जाती है, उनका प्रेम और बढ़ जाता है। वो तो अंतर्यामी है, उनको तो पता ही है कि हमारे सिवा इस शिव के धनुष का कोई भंजन ही नहीं कर पाएगा। प्रभु वो तो अंतर्यामी है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, अपूर्व मोर मनोरथ स्वामी। वो सबकी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वो सबकी कामना को पूर्ण करने वाले हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, इसीलिए उनको अंतर्यामी कहा गया है। तो प्रभु पुल के लख, प्रभु बिल्कुल उनका शरीर पुलकित होता है और उनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। अगुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, धन हो प्रभु, गुरहि प्रणाम, अपने गुरु विश्वामित्र का मन ही मन प्रणाम करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मंच के समीप भगवान श्री राम खड़े हो गए हैं, पहुंच गए हैं। सामने शिव का धनुष रखा हुआ है, उधर सीता जी बैठी हैं, उधर जनक बैठे हैं, उधर सीता जी की माता बैठी है, इधर जितने भी नर नारी हैं बैठे हैं, ऊपर देवी देवता सब लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कि गुरहि प्रणाम मन ही मन, गुरहि माने गुरु, गुरु का मन ही मन प्रणाम करते हैं। और आज लोग क्या करते हैं, अरे
होंगे, जाने दीजिए। इस तरह बहुत सारे गुरु आते जाते रहते हैं, तो गुरु का आदर करो। अगर आप गुरु का आदर करोगे तो आप निश्चित ही आगे बढ़ोगे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्योंकि मंच पर खड़े हुए हैं, गुरु जी उधर बैठे हुए हैं विश्वामित्र, ऐसे मन ही मन प्रणाम करते हैं। धन्य हो गुरु, धन्य हो तुलसीदास, कितना सुंदर वर्णन किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव बहुत बड़ा, उठाई धनु लीन्हा। लाघव माने बहुत बड़ा, धनु माने धनुष, और धनुष को उठा लिया। धनु बोल श्री रामचंद्र की जय। अदम के हूँ दामिन, दामिन माने बिजली, धमक उठती है, धमक उठती है। जैसे ही शिव के धनुष को उठाया, दमके हूँ दामिन, बिजली धमक उठती है, तेज गर्जना होती है। अजिम सब लय, जैसे ही उसको उठाया, अपुनि नभ धनु, नभ माने आकाश, धनु धनुमंडल, धनुष, धनु माने धनुष, नभ माने आकाश, मंडल माने अर्थात तेज गर्जना के साथ, घोर गर्जना के साथ आसमान में आवाज होती है। लेत चढ़ावत, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ी, उस शिव के धनुष को कब उठाया और कब उसकी डोरी को खींचा और कब मार दिया, कोई देख ही नहीं पाया। धन्य हो प्रभु। ऐसे श्री राम लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, कब उस शिव के धनुष को उठाया, कब उस पर डोरी को चढ़ाया और कब खींचा, कब मार दिया। काहू लखा, कोई देख ही नहीं पाया। काहू न लखा, कुछ कोई देख नहीं पाया। देख सब ठाढ़े, अर्थात किसी को दिखाई ही नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पर जितने सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, जितने सारे लोग खड़े हुए थे, किसी की इतना पैनी दृष्टि से सारा काम किया कि किसी को दिखाई नहीं पड़ा। उसके बाद ते ही क्षण राम मध्य धन तोरा, इसी क्षण, इसी क्षण, क्षण माने क्षण, ये क्षण क्या है, तद्भव शब्द है। ते ही क्षण राम, इसी क्षण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शिव के धनुष को तोड़ देते हैं, उसका भंजन कर देते हैं। अब हरे भुवन, भुवन माने इस संसार रूपी भवन में, भुवन माने संसार, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और तेज गर्जना के साथ आवाज होती है। क्या होती है? तेज गर्जना के साथ आवाज होती है। थोड़ा सा छंद है, इस छंद को हम और पढ़ लेते हैं। जो हमारा छंद है, भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि वाज तज मां रघु चले। भुवन संसार रूपी भुवन, घोर गर्जना होती है। रव, रव माने होता है शब्द, रव माने होता है शब्द होता है, रव माने होता है शब्द, नोट करना, ठीक है। रवि माने होता है सूर्य, रवि माने होता है सूर्य, रवि माने सूर्य, तज माने त्यागना, मार्ग माने मार्ग, अर्थात जब घोर गर्जना होती है, जब शिव के धनुष को उठाया है, खींचा और उसके बाद जब मारा तो क्या हुआ? इस संसार में, इस भुवन रूपी संसार में घोर कठोर है शब्द, शब्द रूपी तेज गर्जना होती है। और जब गर्जना होती है तो रवि बाज तज, अर्थात जो जो सूर्य के रथ हैं, अर्थात जो सूर्य के घोड़े हैं, वो अपना मार्ग छोड़ देते हैं। रवि, अर्थात रवि कौन? जो सूर्य के घोड़े हैं, रवि माने वही सूर्य की किरणें, जो सूर्य के घोड़े हैं, तजी मार्ग उछले, वो अपना मार्ग छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है? चिक्करहि दिग्गज, जो दिग्गज होते हैं वो चिकारने लगते हैं। डोल मही अहि, अहि माने सर्प, सब डोलने लगते हैं। और कोल है, कुरुम है, सब बिल्कुल आपस में गर्जना करने लगते हैं, आपस में सब बातचीत करने लगते हैं। असुर माने देवता, सुर असुर, जो देवी और देवता हैं, असुर, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने जो हमारे मुनि हैं, जो ऋषि मुनि हैं। कर कान दीन है, अर्थात एक दूसरे से काना फूसी कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अर्थात देवता देवता से बात कर रहे हैं, राक्षस राक्षस से बात कर रहे हैं कि भाई अब तो शिव का धनुष का टूट गया। और मुनि, जो ऋषि मुनि है, वो भी एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं। कान की दीन है, कान देने का मतलब है कानों में जाकर के बताना कि भाई अब तो शिव का धनुष टूट गया है। वही है, सुर असुर मुनि कर, अर्थात देवता राक्षस मुनि बिल्कुल सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सकल संपूर्ण विकल विचार है, इस संपूर्ण संसार में यह विचार विमर्श हो रहा है। क्या हो रहा है?
कोदंड खंडेहु, अर्थात शिव के धनुष को कोदंड अर्थात शिव का धनुष खंडेहु, खंड खंड कर दिया, अर्थात धन्य हो उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उस शिव के धनुष का खंड खंड कर दिया। राम तुलसी, तुलसी के राम, राम तुलसी जयति वचन उच्चारे, इस प्रकार से सुंदर वचन का उच्चारण करते हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो तुलसीदास, धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। रामचरितमानस बालकांड से लिया गया है। नोट करना दोस्तों, यह जो हमने चौपाई आपको पढ़ाया, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना, और क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका फायदा होता है, मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वन पथ पर राम। नोट करना, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वन पथ पर राम। ठीक है, वन, क्योंकि अब तो सीता जी का विवाह हो गया, राम सीता का विवाह हो गया, फिर उसके बाद कैकेयी ने अपना वरदान मांगा, वन पथ पर राम। कैकेयी ने अपना वरदान मांगा, क्या वरदान मांगा? वन पथ पर राम। क्या वरदान मांगा? वरदान यह मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। तो अब क्या हुआ? अब तो यहाँ पर वैदेही जी का विवाह संपन्न हो गया, वैदेही जी राम के साथ रहने लगी। उसके बाद फिर तुलसीदास को लिखना पड़ा वन पथ पर राम। 14 वर्ष का जो वनवास हुआ, फिर उन्होंने अपने पिता के वचनों को पूर्ण किया। वही तो लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए, प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएंगे। इसीलिए तो आज रघुकुल वंश का नाम है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। और आज के लोग होते अरे होंगे जो वचन मान लिए हम थोड़ी वहां जाएंगे 14 वर्ष वनवास काटेंगे। अपना वचन दिया है राजा जनक ने तो अपना पूर्ण करे, मैं क्यों जाऊं वहां, हमारे लिए लिया। आज के लोग तो करने वाले नहीं है। लेकिन ये तब क्या था? ये तब था, सतयुग था, ये जब लिखा गया था। ये सतयुग की बात है, अब तो कलयुग चल रहा है। कलयुग की बात तो अलग ही है, आप लोग जान रहे हैं। तो दोस्तों, अगला जो हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसको लेकर आएंगे वन पथ पर राम। धन्यवाद।